तो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बच्चों की पढ़ाई पर। आज हम लोग सीखेंगे आयत का क्षेत्रफल और परिमाप। आयत किसे कहते हैं, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, परिमाप का मतलब क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपको कभी भी इन कोई भी टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होगा। और वीडियो के अंत में आपको मिलेगा एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में एक प्यारा सा कमेंट एवं वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आयत क्या होता है, यानी आयत को इंग्लिश में रेक्टेंगल कहते हैं। आयत एक ऐसा चार कोने वाला आकार होता है जिसकी सामने वाले दो भुजाएं बराबर होती है। जैसे में आपका मोबाइल फ़ोन हो गया, आपके रूम में ब्लैक बोर्ड हो गया, स्कूल में पढ़ाई करते हैं, टीवी हो गया। जैसे आयत का चित्र हम बनाते, देखिए इसका दो आमने सामने वाला भुजा बराबर है, इसको हम बोलेंगे आयत। ठीक है, आपका मोबाइल हो गया। चलिए दैनिक जीवन में जैसे आप उपयोग क्लास में देखते हैं। अब समझते हैं क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल यानी कि एरिया। एरिया का मतलब होता है किसी भी आकृति का अंदर का जगह, ठीक है। और परिमाप का मतलब होता है किसी भी आकृति की बाहरी किनारा। मान लीजिए आपका एक स्कूल है, स्कूल के जो बाउंड्री है, इसके अंदर जो घास है वो हो गया आपका क्षेत्रफल, और बाउंड्री जो है उसका हो गया परिमाप। ठीक लीजिए, मान समझ में आया। चलिए मान लीजिए आपके रूम है, ठीक है। अगर उसके रूम है, ये रूम, इसके अंदर आपको कारपेट बिछाना है तो इसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। और मान लीजिए ये रूम के जो दीवार है इस पे हमको लाइट लगाना है तो इसका हम क्या करेंगे, परिमाप निकालेंगे। चलिए आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। समझ आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए अब हम इस पे सूत्र रख के और इसका एक प्रश्न बना के बताते हैं। आयत के महत्वपूर्ण सूत्र देख लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। मान लीजिए ये आयत हो गया, ठीक है, और इसका लंबाई ई है और चौड़ाई ई है, ठीक है। चौड़ाई ई हो गया और लंबाई ई हो गया, तो लंबाई गुने लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देंगे। फिर आयत का अगर परिमाप पूछेगा तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब आयत का विकर्ण तो आप समझे नहीं, आयत का विकर्ण इसको बोलते हैं, ठीक है, इसको विकर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो इसको निकालना होगा, तो लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, वो भी रूट के अंदर में। अब मान लीजिए तो इतना आ गया, कोई आयत की लंबाई पूछ दे, लंबाई बराबर क्या होगा, फिर आयत की चौड़ाई बराबर क्या होगा, तो इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ दिया है क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई निकालना होगा तो क्षेत्रफल में क्या करेंगे, चौड़ाई से भाग दे देंगे, और फिर चौड़ाई निकालना होगा तो क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दे देंगे। दरअसल आपको इतना का ही ज़रूरत है। चलिए ये समझ गए होंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और आयत का विकर्ण होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। इन सभी पर हम एक एक प्रश्न बनाते हैं और सभी को मिल के एक और प्रश्न लास्ट में बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न दिया गया है आकृति का क्षेत्रफल और परिमाप और विकर्ण। एक ही प्रश्न में तीनों निकालना है। तो आयत का लिखेंगे सबसे पहले। आयत का क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना दिया है 6 cm और चौड़ाई कितना दे दिया है 3 cm। अब इसको गुना करेंगे 6 में 3 से तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और cm cm में गुना होगा तो cm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या निकालते हैं, इसका परिमाप, ठीक है। तो इसका परिमाप निकालेंगे, फिर लिखेंगे आयत का परिमाप, ठीक है, परिमाप, गलती हो गया सॉरी, परिमाप, ठीक है। तो आयत का परिमाप कितना होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो 2 इंटू लंबाई कितना है 6 cm, चौड़ाई कितना है 3 cm। अब 2 ऐसे ही रहेगा, 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 cm हो जाएगा, ठीक है। 9 cm, तो 9 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 18 cm इसके आंसर आ गया। चलिए अब इसका हम विकर्ण निकाल देते हैं। लिखेंगे आयत का विकर्ण, ठीक है,
तो विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक है, तो लंबाई कितना दिया है, रूट के अंदर लंबाई कितना दे दिया है 6, 6 का स्क्वायर, और चौड़ाई कितना दे दिया है 3 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और 36 को 9 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 45। तो रूट अंडर 45 इसका आंसर आ गया। आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चले थे ना, वीडियो के लास्ट में आपको एक प्यारा सा क्वेश्चन बताएंगे, चलिए देखते हैं। लिखा है किसी आयत की लंबाई दे दिया है और उसका क्षेत्रफल दे दिया है और उसका चौड़ाई पूछ रहा है। तो क्या है, दिया गया है। ठीक है, क्या क्या दिया है, लंबाई दे दिया है। ठीक है, तो लंबाई कितना दे दिया है 6 cm, और क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल कितना दे दिया है 18 cm स्क्वायर, और चौड़ाई को क्या कह रहा है निकालना है। तो क्या करेंगे, चौड़ाई का सूत्र लगाएंगे। तो चौड़ाई बराबर होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो क्षेत्रफल का मान कितना 18 cm स्क्वायर, और लंबाई का मान कितना है 6 cm, और इसको क्या करेंगे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 से, और cm से cm कट जाएगा तो एगो cm बच जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 cm। चलिए अगला प्रश्न है, इसमें चौड़ाई दिया है लेकिन लंबाई निकालना है। समझ आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा। वैसे ही दिया है किसी आयत की लंबाई निकाले जिसकी क्षेत्रफल दे दिया है और चौड़ाई दे दिया है। तो क्या कर रहा है लंबाई, तो लंबाई क्या है नहीं है, तो लंबाई को लिख देंगे व्हाट। फिर क्षेत्रफल बोल रहा है, तो क्षेत्रफल लिख लीजिए। क्षेत्रफल कितना दिया है 64 cm स्क्वायर दे दिया है, और चौड़ाई कितना दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है 8 cm। तो निकालना क्या है लंबाई, तो लिखेंगे लंबाई बराबर क्षेत्रफल बटे चौड़ाई। क्षेत्रफल का मान है 64 और चौड़ाई है 8, cm स्क्वायर है, इसमें cm कटेगा तो कितना हो जाएगा 8। तो इसका आंसर हो गया 8 cm। अगर वीडियो में कोई भी दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आगे आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करिए, साथ में अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी अच्छे तरह से समझ आ जाए। चलिए धन्यवाद।